नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। किसी भी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करते समय आपके सामने एबीसी आईडी फिल करने को आएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी। लेकिन ये आपको कंपलसरी नहीं दिखेगा। जिस चीज पे रेड मार्क होता है, रेड स्टार बना होता है, वही आपके लिए कंपलसरी होता है। तो अभी तक जितने भी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया है, किसी में भी एबीसी आईडी को कंपलसरी नहीं किया है, लेकिन आपके पास एबीसी आईडी बनी होनी चाहिए। बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको इसमें मेहनत करनी है, बहुत इजीली बन जाएगा और यह हमेशा आपके लिए यूज होगा। तो आप इसको बना लें और अगर वहां पे फिल कर देंगे तो अच्छा ही रहेगा। वैसे नहीं भी फिल करेंगे तो उससे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं रुक रहा होगा। अब यहां पर कोई यूनिवर्सिटी ऐसा भी कर सकती है कि एबीसी आईडी फिल करना कंपलसरी कर दे, लेकिन अभी तक जितने भी यूनिवर्सिटीज ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया है, जिसमें आपका जो है वो डीयू हो गया, एयू हो गया या डॉक्टर बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली हो गया, किसी ने भी कंपलसरी नहीं किया है। आगे जो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन ओपन करेगी, अगर किसी ने कंपलसरी किया तो आपको फिल करना होगा। तो सेफर साइड यही है कि आप जो है वो एबीसी आईडी जनरेट करके अपने पास रख लें। बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही बेसिक प्रोसेस से आप इसको जनरेट कर सकते हैं। कैसे आप एबीसी आईडी बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में यहां पर बताने वाला हूं। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और जिस पे मैसेज आ सके। ऐसा ना हो कि नंबर तो लिंक्ड है लेकिन वो नंबर बंद हो चुका है, इनएक्टिव है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी नंबर पे आपके यहां पर ओटीपी आएगी और वो बिना आए फिर आपका यहां पर आप जनरेट ही नहीं कर सकते। मतलब आप लॉगिन ही नहीं कर पाओगे तो फिर एबीसी आईडी जनरेट करने की बात ही नहीं आती है। सबसे पहला दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप तो यही है। मैं एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझा रहा हूं। जिन्होंने आज तक डिजीलॉकर पे अकाउंट नहीं बनाया उनके लिए भी बताऊंगा। जिन्होंने डिजीलॉकर पे जिनका अकाउंट है, हो सकता है कि अपनी पिन भूल गए होंगे या कुछ भी रीजन होगा, उनको भी मैं सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। हर एक बात को ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली चीज, आप डिजीलॉकर पे आ जाएंगे। इसके लिए कुछ करना नहीं है, सिंपली आप यहां पर जो है वो गूगल पे डाल दीजिएगा ऐसे डिजीलॉकर। आपको जैसे ही आप डिजीलॉकर डालोगे पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा, इस पे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज यहां पर आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान सुनिए। यहां पर आपके सामने दो स्टेप है, एक साइन इन और एक साइन अप। साइन इन उनको करना है जो बच्चे यहां पर पहले से डिजीलॉकर पे अकाउंट बना चुके हैं। साइन अप उनको करना है जो कि पहली बार यहां पर अकाउंट बनाने जाएंगे। ठीक है, डिजीलॉकर पे आपका अकाउंट होना चाहिए। डिजीलॉकर के थ्रू आप अपना आधार, पैन, मतलब 10th 12th की मार्कशीट, कोई भी डॉक्यूमेंट आप उसमें रख सकते हैं। वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस से लेके मतलब आपका कोई भी डॉक्यूमेंट वहां पर सुरक्षित रह सकता है, रख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर ये आपका होना जरूरी है। बाकी डॉक्यूमेंट्स को लेके भी आपके पास ये रहेगा ना, तो आपके लिए बेटर है। यहां पर तो अकाउंट आपका बना होना चाहिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपका अकाउंट पहले से, तो आप यहां पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं, या तो मोबाइल नंबर, या तो यूजर नेम, या तो आधार से यहां पे आप लॉग इन कर सकते हैं। करना क्या है, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा जिससे आपका डिजीलॉकर के अकाउंट बना होगा। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो कि ऑलरेडी डिजीलॉकर पे अकाउंट बना चुके हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं कि वो लॉग इन कैसे करेंगे। जिनका अकाउंट ही नहीं है उनकी बात मैं अभी करता हूं। मोबाइल नंबर डालेंगे, नेक्स्ट के बाद यहां पर आपसे वो 6 डिजिट की एक सिक्योरिटी पिन मांगेगा। वो सिक्योरिटी पिन तब बनाया जाता है जब आपने अकाउंट बनाया होगा, तब आपने खुद ही वो पिन बनाया होगा। मोस्टली ये चांसेस है कि आप वो पिन भूल चुके होंगे। भूल गए होंगे तो आपके पास फॉरगेट का ऑप्शन आएगा, फिर से आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उस पे ओटीपी जाएगी, वो वेरिफिकेशन होगा, नया पिन बनाने का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। आप नया पिन बना के फिर आप लॉग इन कर सकते हैं। सेम चीज आप यूजर नेम से भी कर सकते हैं। यूजर नेम भी आप बनाए रहते हो जब आपने अकाउंट बनाया होगा, तभी यूजर नेम आपने बनाया होगा। और फिर यहां पर आधार के थ्रू भी सेम चीज है, आधार डालोगे, आधार जिस नंबर से लिंक होगा उस पे आपकी ओटीपी जाएगी। अगर आपको सिक्योरिटी पिन नहीं याद, अगर सिक्योरिटी पिन याद है तो कुछ करने नहीं है। सिंपल यूजर नेम, मोबाइल, आधार में से कोई एक डिटेल डालो, सिक्योरिटी पिन डालो, लॉग इन करो, सिंपली आप डैशबोर्ड में अंदर आ जाएंगे। समझ गए ये बात यहां पे। तो सिक्योरिटी पिन अगर आपको नहीं याद है तो आप यहां पे फॉरगेट करके आपके नंबर पे ओटीपी जाएगी। लेकिन फिर वही बात, आधार आपका लिंक होगा तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब मान लीजिए जिनके पास अकाउंट नहीं है, अब वो यहां क्या करेंगे, वो साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे देखिए करने के आपको क्या क्या डिटेल्स यहां पे मांगेगा। सबसे पहली चीज आपसे यहां पे आपका नाम मांगेगा, अपना नाम डालिएगा, सब कुछ वही डिटेल डालिएगा जो आपके आधार कार्ड पे होगा। यहां पर डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहां पर आप जो है वो 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन बनाना है आपको ये।
ठीक है, अभी आप बना रहे हो, अपने मन से जो मन करे वो बना लो, बस याद रखिएगा। जैसे ही इसको आप यहां पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके सबसे पहले मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो आपका प्रोसेस होगा, उसके बाद आप अपना आधार वेरीफाई कराओगे, उसके लिए आप अपना आधार नंबर डालोगे। आधार नंबर डालोगे तो आधार जिस मोबाइल नंबर से लिंक्ड होगा उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, और फिर आप जब वो मोबाइल नंबर वो ओटीपी डाल दोगे तो आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। देन आप फाइनली जो है वो लॉग इन कर ले जाएंगे, मतलब आपकी यहां पर डिजी लॉकर पे अकाउंट जो है वो बन जाएगा। बहुत बेसिक और एकदम सिंपल प्रोसेस है, ठीक। ये हो गया आपका। तो आपके मोबाइल नंबर और आप जो 6 डिजिट की पिन बनाए हैं उससे आप यहां पे लॉगिन कर सकेंगे, ठीक है। अब लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से यहां पर दिखेगा। अब यहां पर नोटिस करिएगा कुछ कुछ चीजों को। अब आपको जैसे अगर एबीसी आईडी बनाना है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, तो आप यहां पर जाएंगे, सर्च डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसी सर्च डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। सर्च डॉक्यूमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहां पे लिखने का ऑप्शन आएगा कि आप यहां पर कौन सी आईडी जो है वो बनाना चाहते हैं। एक बार मैं ब्राइटनेस डाउन कर देता हूं क्योंकि मे भी शायद आपको उतना क्लियर नहीं हो पा रहा होगा ये, ठीक है। अब एकदम क्लियर होगा। अब इधर ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर जैसे आप एबीसी लिखोगे तो यहां पर आपका आ जाएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। अब ये जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आ गया है, इस पे जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने देखेंगे तो यहां पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आ जाएगा, और फिर उसके बाद आप इस तरीके से यहां पर लिख के आएगा, इस पे आप सिंपली यहां पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ डिटेल्स भरने को देगा। इसमें क्या क्या है, नाम एज पर आधार, डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों ऑलरेडी आपके आधार से ले चुका होगा, वो भी आपका जेंडर भी ले चुका होगा। अब यहां से आपसे पूछेगा आइडेंटिटी टाइप। अब ध्यान से देखेंगे तो आइडेंटिटी टाइप में आपके पास इतने ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर, न्यू एडमिशन, नन। अब इसमें मैं आपको एक बात समझा देता हूं। किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए आप एबीसी आईडी बनाते हो, सभी के लिए एक ही एबीसी आईडी बनती है। ऐसा नहीं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए अलग बनेगी, ड्यू के लिए अलग एबीसी आईडी बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो यहां पर क्या है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप चाहो तो सिंपली नन पे क्लिक कर दो। नन पे क्लिक कर दोगे तो यहां पर ये जो आइडेंटिटी वैल्यू पूछ रहा है, एडमिशन ईयर पूछ रहा है, इंस्टीट्यूशन नेम पूछ रहा है, सब गायब हो जाएगा आपका। आप सिंपली नन किए, गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किए, आपका डॉक्यूमेंट यहां पे जनरेट हो जाएगा। दूसरा तरीका आपका यहां पर ये हो जाता है, दूसरा तरीका आपका यहां पर यह हो जाएगा कि आप यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर पे, या आप ये चाहे तो यहां पर न्यू एडमिशन पे क्लिक कर दीजिए। न्यू एडमिशन पे क्लिक करके जो यहां पे आपकी आइडेंटिटी वैल्यू है, यहां पर आधार कार्ड का नंबर दे दीजिए, एडमिशन ईयर अपना 2024 डाल दीजिए, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर दीजिएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसके लिए भी आप कर रहे हो। और मैं तो यही कहूंगा क्यों ही परेशान होना, आप सिंपली आइडेंटिटी टाइप में नन कर दीजिए। नन करके आप यहां पर गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे, आपका यहां पर जो वो डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाएगा, और यहां पर आप देखोगे इस तरीके से आपका आएगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट इशू हो चुका है। आप इस पे सिंपली क्लिक करेंगे, डाउनलोड करना तो यहां से डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, और फिर यहां पर आपका जो है वो ये जनरेट हो जाएगा, और जिसमें ये वाली आईडी, यही आपकी यहां पर एबीसी आईडी हो जाएगी। जो भी एबीसी आईडी यहां पे मेंशन होगी वही आपको वहां पे फिल करना होता है। तो यही है ओवरऑल एबीसी आईडी का प्रोसेस, ठीक है। यही आपकी ओवरऑल यहां पर बातचीत होती है, ठीक। और अगर मान लीजिए कि आप किसी इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, क्योंकि आप तो नए बच्चे हो तो बात अलग है, जो अगर ऑलरेडी इनरोल्ड बच्चा है वो यहां पर आपके इंस्टीट्यूट का आपके रोल नंबर होगा या इनरोलमेंट नंबर, कहीं पर भी आप इनरोल होते हो तो इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, ये सब आपके पास होते हैं। तो वो आप सिंपली क्लिक करके यहां आइडेंटिटी वैल्यू में वही दे दीजिएगा, एडमिशन किस ईयर में वो दे दीजिएगा, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, बीएचयू, डीयू, जहां पर भी, वो आप क्लिक कर लेंगे और गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे, तब भी आ जाएगा, ठीक है। आप न्यू एडमिशन पे क्लिक करके आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यहां पे न्यू एडमिशन, जो नए बच्चे हैं जिनका भी इनरोलमेंट कहीं नहीं हुआ, वो न्यू एडमिशन पे क्लिक करके यहां पर जो है वो आइडेंटिटी वैल्यू में वो यहां पर चाहे तो एप्लीकेशन नंबर दे दें सीयूटी का, और यहां पर एडमिशन ईयर और इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। तो जैसा चाहे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका एबीसी आईडी वही जनरेट होगा जो आपका यहां पर कोई वैल्यू देके आप करो या आप नन करके कर दो, सेम एबीसी आईडी आपकी जनरेट होगी। एबीसी आईडी आपकी चेंज नहीं हो जाएगी,
ठीक है, बस उसी एबीसी आईडी को आप हमेशा यहां पर यूज करते रहेंगे। ठीक है, बाकी और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।